हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सम एनी। आप देखिए, सम और एनी दोनों का ही क्या हिंदी में अर्थ होता है? कोई, कुछ, थोड़ा। कोई, कुछ, थोड़ा, यानी कि बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है इनडेफिनिट, अनिश्चित की बात हो रही है। फिर चाहे वो अनिश्चित क्या हो, मात्रा हो या फिर अनिश्चित संख्या हो, तो हम क्या यूज करते हैं? कोई, कुछ, थोड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, सम और एनी को सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज क्या होता है। तो ये देखिए, सम का यूज, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम वन बाय वन इनको करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, सम, फिर चाहे वो समबडी हो, समवन हो या समथिंग हो, सेम एनी का यूज, चाहे वो फिर एनीबडी हो, एनीवन हो या एनीथिंग हो। सम में क्या होता है? यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जबकि एनी, हालांकि इनके मीनिंग जो है वो सेम है, पर फिर भी एनी जो है वो किसके साथ हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। इसका जो सेकंड है, विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब एक बात सुनिए, अनकाउंटेबल नाउन्स को तो वैसे सिंगुलर ही लिखा जाता है, पर ये किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और सेम एनी भी किसके साथ यूज होता है? विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब थर्ड यूज है, देखिए, विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके साथ जब सम आता है तो वो कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और यही इसमें होता है एनी के साथ भी, कि एनी भी किसके साथ होता है? विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब हम इसको जो है क्लियर करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अब हमने जो रूल्स किए उनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सम का पहले, ही हैज गॉट सम वर्क टू डू। वो क्या है? ले चुका है कुछ काम करने के लिए। अब यहाँ पर वर्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है वर्क। ही हैज गॉट सम वर्क टू डू। अब देखिए, बिल्कुल सेम सेंटेंस है। यहाँ पर ये क्या है? अफर्मेटिव। अब यहाँ नेगेटिव होते ही हमें इसमें क्या लग जाएगा? एनी लग जाएगा। सेंस जो होती है वो सेम रहती है। ही नेवर डज एनी वर्क। वो क्या है? कभी कोई काम नहीं करता है। तो नेगेटिव आते ही क्या लग गया यहाँ पे? एनी। और ये वही वर्क क्या है? हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड देखिए, वी बोट सम फ्लावर्स। हमने कुछ फूल खरीदे। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब देखिए, फ्लावर्स, अब ये क्या है? अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें क्या आया? सम। वी डिडंट बॉट एनी फ्लावर्स। जो है हमने क्या है? कुछ फ्लावर्स। अब ये देखिए, ये क्या हो गया? प्लूरल। अब यहाँ पे डिड नॉट आ गया, तो यहाँ पे क्या बोट आएगा? नहीं आएगा। डिड के साथ क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वी डिड नॉट बाय, बी यू वाई, वी डिड नॉट बाय एनी फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एनी लगा दिया। अब देखिए, थर्ड, देयर इज समबडी एट द डोर। वहां पर कोई है दरवाजे पे। देयर इज समबडी। अब यहाँ पर देखिए, देयर इज नॉट एनीबडी एट द डोर। दरवाजे पे कोई नहीं है। तो अफर्मेटिव के लिए समबडी और सेम नेगेटिव के लिए क्या आ गया? एनीबडी आ गया। नेक्स्ट देखिए, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। मैं कुछ खाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए, सम और एनी दोनों का जो होता है इंटेरोगेटिव में कैसे यूज होता है। तो दोनों का यूज इंटेरोगेटिव में जब होता है तो इनमें एक डिफरेंस होता है। जब हम सम यूज करते हैं तो वहां पे हमें ये होप होती है कि वहां पे ऐसा कुछ है सामने, यानी कि हम ले सकते हैं कोई भी चीज ऐसी है जो हमें दिखाई दे रही है या हमें पूरी होप है कि वो उसके पास है, वो हमें दे देगा। लेकिन हम एनी का जब क्वेश्चन में यूज करते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता वो चीज हमें मिलने वाली है या नहीं। कैसे देखते हैं? कुछ एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, मीन्स वहां पे शुगर है और वो कह रहे कैन आई हैव, क्या मैं थोड़ी शुगर ले सकता हूँ। उसके बाद देखिए, एनी को यहाँ कैसे यूज करते हैं? डू यू हैव एनी शुगर,
क्या तुम्हारे पास कुछ शुगर है? कुछ शुगर है मीन्स यहाँ पर उम्मीद नहीं है, यहाँ पर उम्मीद नहीं है या फिर हमें पता भी नहीं है कि वो चीज हमें मिलेगी या नहीं। नेक्स्ट ये देखिए, आर यू वेटिंग फॉर समबडी, यानी कि कोई आने वाला है, क्या आप तुम उसका इंतजार कर रहे हो। उसके बाद देखिए, हैव यू गॉट एनी लगेज, क्या तुम्हें कोई लगेज मिला। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पता नहीं है कि लगेज मिला है या नहीं मिला है। तो जब पता नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। हम इन सेंटेंसेस को जो डेली यूज में बोलने लग जाते हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे ये, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे, यानी कि वहां पर कुछ खाना है तो वो कह रही है कि वुड यू लाइक समथिंग टू, कुछ खाना पसंद करोगे। और यहाँ पे डू यू हैव एनीथिंग टू ईट मीन्स खाने को कुछ है, तो यहाँ पर एनीथिंग का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है कि वहां पर खाना है या नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह कंसेप्ट, इफ के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं, सम का नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल जैसे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कृपया मुझे बताएं। तो फिर ये देखिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो इफ के साथ क्या आता है, एनी। नेक्स्ट देखिए, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आई शैल बी प्लीज टू आंसर देम। इफ एनीवन हैज एनी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई शैल बी प्लीज, मुझे खुशी होगी उनका आंसर देकर। तो इफ एनीवन यानी कि इफ के साथ हमेशा एनीवन, एनी क्वेश्चन क्या है, बार एनी आता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें ये दे रखा है, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल आई हैव कॉज्ड। यहाँ पे इफ दिखाई नहीं देगा, पर इस सेंटेंस में जो सेंस है वो इफ की है। कैसे, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल, मुझे माफ करना, आई हैव एनी ट्रबल आई हैव कॉज्ड, मतलब अगर मेरे कारण आपको कोई परेशानी हुई हो तो माफ करना। इसका मतलब तो ये, इफ आई हैव कॉज्ड एनी ट्रबल, तो यानी कि यहाँ पर इफ दिखाई नहीं दे रहा, पर अगर इफ की सेंस भी है तो भी हम क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। एनी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हम क्या कर रहे थे, पीछे प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे थे, लेकिन एनी के साथ जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो इसकी सेंस अफर्मेटिव हो जाती है। लेकिन इसका एक और मीनिंग हो जाता है, इट डजंट मैटर व्हाट, विच और हु, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कैसी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ देखिए, आस्क एनी डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, दे विल ऑल टेल यू, वो सब आपको बताएंगे, दैट अल्कोहल इज ए पॉइजन, अल्कोहल क्या है, एक जहर है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते ही क्या हो जाता है, इसकी सेंस कैसी हो गई, अफर्मेटिव, लेकिन इसका मीनिंग होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई भी डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, जैसे यू कैन टेक एनी बस, अब बस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो कोई भी बस ले सकते हैं। दे ऑल गो टू द सेंटर, वो सारी कहाँ जाती हैं, वो सारी सेंटर की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट है, सम ऑफ द एप्पल्स वर रोटन। अब सम ऑफ द, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सम है एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। जैसे हैव यू रेड एनी ऑफ हिज बुक्स, एनी के बाद क्या यूज हुआ है, ऑफ, तो एनी भी यहाँ क्या है, एज ए प्रोनाउन। जब भी एज ए प्रोनाउन यूज होते हैं तो दे आर फॉलोड बाय ऑफ, देखिए वो ऑफ द के साथ होते हैं। थर्ड है, आर यू फीलिंग एनी बेटर, अब एनी बेटर, बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या है, एनी भी एडजेक्टिव, लेकिन ये एनी बेटर का मतलब है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। जब भी एनी जो है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बेटर के साथ यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है जब एज एन एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, एज एन एडवर्ब, यहाँ भी कैसे यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन, और यहाँ भी सम कैसे यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन। अब देखिए, someone has forgotten their umbrellas। अब एक चीज ध्यान से देखिए, someone, somebody, anyone, anybody,
ये सारे कौन से वर्ड है? सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, लेकिन इनको जो फॉलो किया जाता है कभी कभी इनको इस तरह से, समवन हैज फॉरगॉटन देयर अम्ब्रेलास। अब देखो समवन हैज फॉरगॉटन हिज और हर अम्ब्रेलास होता है, तो यहाँ पर समवन है, हमें नहीं पता, तो ये किससे फॉलो किया जा रहा है? देयर अम्ब्रेलास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर, हिज और हर की जगह। देखिए, इफ एनीबडी वांट्स टू लीव अर्ली दे कैन। एनीबडी कोई भी चाहता है जल्दी जाना, लीव अर्ली एनीबडी की बात है, दे कैन वे जा सकते हैं, यानी कि हिज और हर। तो यह मतलब कोई भी है जो दे कैन, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? दे किस लिए है? ही और शी के लिए। तो ही और शी के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? दे कैन वे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और जो है यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। आई डिडंट से एनीथिंग, इसका मतलब क्या है? आई सेड नथिंग। तो इसका यहाँ पर मीनिंग इसलिए लिखा हुआ है कि नो के बाद कभी भी एनी नहीं आता, हमेशा एनी किसके बाद आता है? नोट के बाद आता है, क्योंकि एनी भी एडजेक्टिव है और नो भी एडजेक्टिव है, तो ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं आते, तो हमेशा किसके साथ? नोट के बाद एनी आता है, नो के बाद एनी नहीं आता। यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है फिल करने के लिए, फिल विद सम और एनी। सम और एनी से आपको फिल करनी है। जैसे फर्स्ट देखिए, आई डिड नॉट हैव डैश मनी, आई हैड टू बोरो डैश। अब देखिए दो है, पहला किसमें है? नेगेटिव में, दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव है वहां पर हम क्या भरेंगे? एनी। आई डिडंट हैव एनी मनी, मेरे पास क्या है? कुछ पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है। आई हैड टू बोरो, फिर क्या है? ये अफर्मेटिव में आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सम, मुझे कुछ उधार लेने पड़े। आई डिडंट हैव, मेरे पास क्या थी? कोई पैसे नहीं थे। आई हैड टू बोरो सम, मुझे कुछ उधार लेने पड़े। कैन आई हैव डैश मिल्क इन माई कॉफी प्लीज। अब ये देखिए, कैन आई हैव डैश मिल्क, अब कॉफी आपके पास है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि वहां पर मिल्क होगा। अब वहां पर है तो हम क्या भरेंगे? यहाँ पे कैन आई हैव सम, जहां पे हमें क्या है? कोई चीज वहां दिखाई दे रही है, तो हम क्या भरेंगे? सम। अब नेक्स्ट थर्ड देखिए, इफ देयर आर एनी डैश वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड। हम ये पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर इफ जहां पर आएगा वहां पर क्या आता है? इफ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड। नेक्स्ट देखिए, हैव यू सीन डैश गुड फिल्म्स रिसेंटली। नीचे लिखा है नो आई हैव नॉट सीन, नहीं मैं नहीं देख चुका, तो आंसर से ही ये फाइनल है कि ये क्या है? क्वेश्चन कैसा होगा? नेगेटिव में जा रहा है, और इसमें हम क्या करेंगे? एनी भरेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू कैन कैश दीज ट्रैवलर्स चेक्स एट डैश बैंक। अब ये सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल। अगर बात हो रही थी कि सिंगुलर काउंटेबल, तो इसका मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। तो जब बात कोई भी की भी आए तो हम यहाँ पर क्या भरते हैं? एनी। तो ये थी क्या आज की एक्सरसाइज, और ये था हमारा वीडियो सम और एनी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।